झंडे दिखाए, भगवा कलर के झंडे दिखाने के बाद और गलत तरीके से इशारा कर रहे थे, गलत कमेंट कर रहे थे ऊपर चढ़ने के बाद। इससे पहले भी हरकतें हुई है, जो एक आध जो है ना निकल के आते हैं। तो उनका रूट ये नहीं था, लेकिन वो जानबूझ के इस रूट से आए जी। और इस रूट के आने के बाद और जो है कम से कम होंगे 100 लोगों के लमसम होंगे। वो एक भी कल से पकड़े नहीं गए भाई। अगर ये हाल हम मुसलमान किए होते ना तो हमारे घर तोड़ दिया गया जाता। फिर इन्होंने कहा हम पुलिस को बुलाएंगे, उन्होंने कहा बुलाओ पुलिस को, हम देख लेंगे, पुलिस को भी देख लेंगे। हालांकि हमारे लड़के को भी पकड़ा गया था, उसके साथ भी मारा पीट करी गई, उसको भी रात भर थाने में रखा। अब मैं आपसे कमेंट कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कल मुझे गली में जाकर ले, तू ऐसा क्यों बोल रहा है भाई तू वहाँ पर। अब मेरे भी बच्चे हैं और मेरा भी घर है, मेरी फैमिली है, तो आदमी बोलने पे डर रहा है कि मैं ऐसा बोलूँ, ऐसा ना हो कल मुझे पकड़ के मारा जाए। अब रहना तो हमें यहीं पर है। यहाँ पे बगल में दीवार के साइड से गाड़ी लगी हुई है और उनकी भी डीजे वाली गाड़ी थी बोलेरो, उसके ऊपर चढ़ के और फिर ये छत पे आ गए। जो घटना घटी है अभी तुगलकाबाद गांव में, मैं समझता हूँ इससे घिनौनी घटना हो नहीं सकती है। ये समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। इस वक्त हम मौजूद हैं तुगलकाबाद के उसी मस्जिद में जहां 2 तारीख हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई और उस दौरान कुछ उपद्रवी मस्जिद की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लगाया और नाच गाना किया, हुड़दंग मचाया। इसके बाद हम मस्जिद के लोगों से बातचीत करने आए हैं, लोगों से जानेंगे कि आखिर पुलिस उस वक्त कहाँ थी, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अचानक से ये मामला हुआ है, वो लोग कौन थे, क्या उन्होंने पहले भी इस तरह की कोई हरकत की है। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम कामिल है। कामिल भाई, मामला कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ? लगभग 2 तारीख को दोपहर को 12 साढ़े 12 के लमसम जी। कुछ लोग यहाँ पर जो रैली निकल रही थी, तो उनका रूट ये नहीं था, लेकिन वो जानबूझ के इस रूट से आए जी। और इस रूट के आने के बाद और जो है कम से कम होंगे 100 लोगों के लमसम होंगे वो जी। और गाड़ियाँ थी, 4 व्हीलर गाड़ी थी, रिक्शे, ई रिक्शे वगैरह थे, बाइक से थे वो जी। और नारे लगाते हुए जा रहे थे। वो किस तरह के नारे थे? जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और अजीब अजीब तरीके से गाने बज रहे थे। वो गाने भी गलत तरीके का मतलब था गानों का जी। बहरहाल यहाँ तक कि फिर वो इस मस्जिद की टीन में, आप दिखाओ कैमरे से, इसके ऊपर चढ़ गए वो जी। यही वो टीन है? हाँ यही टीन है, इस पर टूट चढ़ गए और वो उसके बाद जो है उन्होंने झंडे दिखाए, भगवा कलर के झंडे दिखाने के बाद और गलत तरीके से इशारा कर रहे थे, गलत कमेंट कर रहे थे ऊपर चढ़ने के बाद और नारे लगा रहे थे बहुत सारे जी। उसके बाद यहाँ पर एक माल में ये स्कूल है छोटे बच्चों का, उसकी टीचर ने उनको रोका भी कि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को तकलीफ हो रही है और तकलीफ हो रही है बच्चों को, आप ऐसा मत करो। लेकिन उनसे भी बदतमीजी उन्होंने करी और भी हमारी बहनों ने यहाँ रोका और भी लोगों ने रोका, उनके साथ गालियाँ दी और उनको जो है कहा, फिर इन्होंने कहा हम पुलिस को बुलाएंगे, उन्होंने कहा बुलाओ पुलिस को, हम देख लेंगे, पुलिस को भी देख लेंगे हम, ऐसे कहा इन्होंने। अच्छा, इस मामले के बाद पुलिस का क्या रवैया रहा, उससे पहले क्या रवैया रहा? क्या पुलिस उस वक्त घटना के वक्त मौजूद थी या उसके बाद आई? इस रैली की कोई परमिशन नहीं ली गई थी जी निकालने की जी, खुसूसन इधर से जी, ठीक है। उसके बावजूद यहाँ कोई उनके साथ कोई पुलिस नहीं थी, कोई एक पुलिस वाला नहीं था उनके साथ जी। फिर हम लोगों ने, हमारे जो यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने फ़ोन करके पुलिस वालों को बुलाया। 20-25 मिनट में सारी पुलिस यहाँ पे आ गई थी। 20-25 मिनट? हाँ, एसपी साहब भी आए थे, एसएचओ साहब भी आए 2 थानों के, वो भी आए हुए थे और कम से कम 60-70 पुलिस वाले आ गए थे जी। और उस टाइम कंट्रोल हो गया था जी। पुलिस वाले फ़ौरन आ गए थे, ऐसी बात नहीं है, फ़ौरन आ गए थे पुलिस वाले जी। वो कौन लोग हैं, उनकी क्या हिस्ट्री है, क्या वो पहले भी इस तरह की हरकत कर चुके हैं, क्या वो बाहर के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, कैसे लोग हैं वो? अच्छा, यहाँ पर असल में तुगलकाबाद गांव की बताऊँ, 47 से ये हमारे यहाँ पर लोग रह रहे हैं, उससे पहले से भी रह रहे हैं, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपस में मोहब्बत प्यार से लोग रह रहे हैं। आप बगल में मंदिर भी है और पंडित जी हैं, हमारे मौलवी साहब, इमाम साहब हैं, इनसे मोहब्बत दोस्ती भी है, अच्छे तरीके से सब रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पर। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बेअकल लोग हैं, नए नए लोग हैं, वो इससे पहले भी रमज़ान के महीने में भी गलत कमेंट किया था वीडियो बनाकर, और इससे पहले भी होली के टाइम पर या और भी कई तरह पर हम परेशान करते रहते हैं। वो अक्सर हमेशा का उनका है? हमेशा का है परेशान करने। क्या कभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, कभी कुछ कहने की कोशिश की? नहीं, अभी ऐसा कोई हुआ नहीं है। ये हमने अभी कुछ दिन कल जो है ये हमने रिपोर्ट बनाई है मस्जिद की कमेटी ने जी, और जो है उन लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पर जो अक्सर लोग परेशान करते हैं। उनकी पहचान हो गई? पहचान हो गई है और प्रशासन लगा हुआ है पकड़ने पर उनको, ऐसी बात नहीं है। तो कुछ लोग हैं, सारे नहीं हैं, कुछ लोग हैं, 2-4-6 लोग हैं, वो ऐसा करते हैं। अक्सर लोग सारे बहुत अच्छे लोग हैं, प्यार मोहब्बत से हम रहे हैं, उनके घरों में रहे हैं, उनके साथ कारोबार है, बिजनेस है, हर तरीके का मामला है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। और 2-4 ही लोगों में दिक्कत हुई है। FIR हुई है अभी तक? FIR हुई है, FIR की है हमने, मस्जिद कमेटी वालों में FIR हुई है जी, FIR हुई है, मस्जिद कमेटी ने FIR करी है और पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, यहाँ लगा हुआ है, 2 दिन से बैठा हुआ है यहाँ पर। लेकिन अब तक गिरफ्तारी का मामला जो है थोड़ा सा ढीला हो रखा है, गिरफ्तारी का जो है मामला नहीं हुआ है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद याकूब। क्या कहेंगे जो घटना हुई थी? घटना क्या, अब
वो लोग आए, आने के बाद गाड़ी लगी हुई थी बैक में, उस गाड़ी पर चढ़ करके झंडा लहराया छतों पर चढ़ करके। हाँ, उन्होंने जो उनका भाषा है सियाराम क्या कहते हैं वो कह करके नारा लगा रहे थे। अच्छा, मस्जिद में उस वक्त कितने लोग थे? क्या नाम? मस्जिद में भाई उस टाइम लोग नहीं थे। आवाम जो है ना मस्जिद में जो है भाईजान 2 बजे की नमाज है, तो आवाम इसी तरीके से आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। इन लोग अपने मौका महल देख के ये हरकतें की है। इससे पहले भी हरकतें हुई है। जो एक आध जो है ना निकल के आते हैं, रमजानों में भी वो है एक नाम का, क्या नाम है, कुलदीप मंडार नाम का है। कहाँ का है वो? ये यहीं का है, प्रदीप। हाँ प्रदीप, ठीक है ना, ये यहीं का है। इसने बहुत जो है ना बदतमीज भाषा बोला, उल्टे सीधे कहा। तो हम लोग ये जितने जिम्मेदार हैं यहाँ का तोल का बात किया, सबने कहा कोई बात नहीं, आपस में रहते हैं। क्या रमजान के दौरान? हाँ, रमजान के दौरान बोला आपस में है, कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह जो है हम उन्हें समझा देंगे, समझ जाएगा। किस तरह की बात कही, क्या कही भाई? अब खुल के बताएं। मैं आपको क्या बताऊँ किस तरह की बात कही, खुल के क्या बताऊँ? मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा बाकायदा, ठीक है ना। मतलब उल्टे सीधे उसने कहा, ये है ना आप देख लेंगे, कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो कंप्लेन की थे आपने पुलिस से? कंप्लेन क्या करना, देखो यहाँ के जिम्मेदार है, जिम्मेदार जो है ना हम छोटे हैं, हमारे से बड़े जिम्मेदार है। जिम्मेदार जो भाई जैसे चलेंगे वैसे हम चलेंगे, है नहीं। तो जिम्मेदार ने जो फैसला लिया बेहतर लिया भाई। बड़े हैं, बड़े जो फैसला करते हैं। नहीं, कंप्लेंट नहीं किया गया। हाँ, ये उसके घर वालों को भाई समझाया गया, क्योंकि आपस में रहते हैं। मैं यहाँ हो तो वो वहाँ है, आमने सामने के माहौल। अब वही वाली बात है ना, घर में 4 भाई हैं। ये लड़के कोई बाहर के नहीं हैं, ये सब हमारे साथ खेले हैं, हमारे साथ रहे हैं, हर तरीके का मामला हुआ है। लेकिन अब जो है कुछ ऐसी मानसिक हो गई है ना, दिमाग आदमी के अंदर हो गया, फिर वो गलत से पहले ऐसी नहीं है कोई अभी कोई बाहर से आ रखे, ये सब हमारे साथ पढ़े भी हैं, हमारे साथ खेले भी हैं। अच्छा, अब ऐसा काम कर रहे हैं ये लोग। एक भी नहीं पकड़े भाई। अभी फिलहाल एक भी पकड़ा गया। एक भी कल से पकड़े नहीं गए भाई। अगर ये हाल हम मुसलमान किए होते ना तो हमारे घर तोड़ दिया गया जाता, मंदिर तोड़ दी जाती और बंदा को इनकाउंटर कर दिया जाता। पर मामला यही कि हम मुसलमान हैं, हम जो समझदारी से रहना चाहते हैं, पर इन्हें समझदारी पसंद ही नहीं है। कि चाहते हैं भाई दंगा हो, लड़ाई हो, पर हम करना नहीं चाहते हैं। हम अपनी माहौल को ख़राब करना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। किसी की ज़िंदगी होती है। एक माँ से पूछो अपने बच्चों को किस तरह से पाल पोस के बड़ा करते हैं। 1-1 रुपये इकट्ठा करते हैं, एक घर बनाने में 1 ईंट इकट्ठा करना पड़ता है। इनकी क्या है, इनकी भाई सरकार है, इनकी सब कुछ है, तो मतलब ये जो जी चाहे वो कर दे, है नहीं मेरे भाई। तो हमें भैया हमारी ना ऐसी जहन है, ना हमारे माँ बाप ने ऐसी जहन में कोई बात भरी है। माशाल्लाह हम ठीक रहते हैं और अच्छे से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। हमारी पैगाम भाई यही है भाई, ये कदम उठाना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए। जिस तरह वो गिरफ्तार हमारे लिए भगते हैं, अभी सब खड़े हो जाते हैं तुरंत, भाई इसने ऐसा कर दिया, तो भाई उसी तरीके से इन्हें भी भाई करना चाहिए। भाई गिरफ्तार क्यों नहीं होगा? आस पड़ोस में रहते हैं, कोई बाहर तो है नहीं इंग्लैंड में, तुरंत होनी चाहिए गिरफ्तारी। ये मस्जिद के पास में ही घर है? हाँ बिल्कुल भाई, पास में, कोई दूर घर नहीं है, सब आस पड़ोस के ही है। सब 1 किलोमीटर की रेंज के हैं, कोई इधर उधर का नहीं है, सब यहीं आसपास ही रहते हैं। सबकी निगरानी में ही हुआ है काम। और ये कुछ अपने हैं खास जो इनके जिनके साथ उठना बैठना, उनके चक्कर में ये सारे काम हुए। पॉलिटिकली तौर पर ऐसा हम नहीं बोल सकते जी। ये जाति विवाद वाला हमारे काम नहीं है। हमें अपना यहाँ पे हमारा ये मतलब ये कह रहे हैं कि आप वो पहले भी परेशान करते रहे हैं? परेशान कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको पीछे से क्या सिखाया जा रहा है हमें नहीं पता जी। हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं। पर अगर हमारी बात पे आएगी तो फिर बर्दाश्त नहीं होती जी। जब हम बिल्कुल सर से पानी ऊपर हो गए, उसके बाद हम लोगों ने कदम उठाया जी। उसके बाद भी हम आज 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, देखो हाथ पे हाथ रख के बैठे, कोई सुविधा नहीं है। हालांकि हमारे लड़के को भी पकड़ा गया था, उसके साथ भी मारा पीट करी गई, उसको भी रात भर थाने में रखा और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हुई, वापस भेज दिया। अभी तक उन लड़कों का भी नहीं पता। क्या नाम था लड़के? इब्राहिम नाम था शायद। उन बच्चा जो है ना मोबाइल पे या कैमरे पे आना नहीं चाह रहा है इस टाइम, मैं बताऊं तुम्हारे लिए, या वो किसी ओपन तरीके से नहीं आ रहा है, अंदर पे डर रहा है आदमी जी। क्योंकि उसको बेचारे को फिर कभी ड्यूटी जा रहा है या स्कूल जा रहा है या कॉलेज जा रहा है या कहीं काम कर रहा है, उसको घेर ले रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं कि तू कैसे मीडिया से बोल रहा है या कैसे कंप्लेंट कर रहा है। अच्छा, इस तरह की भी बात है? मीडिया में बैठ देना मुश्किल हो गया। मुश्किल में अब मैं आपसे कमेंट कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कल मुझे गली में जाकर घेर लें, तू ऐसा क्यों बोल रहा है भाई, तू वहाँ पर। अब मेरे भी बच्चे हैं और मेरा भी घर है, मेरी फैमिली है, तो आदमी बोलने पर डर रहा है कि मैं ऐसा बोलूँ, ऐसा ना हो कल मुझे पकड़ के मारा जाए। अब रहना तो हमें यहीं पर है, हमारा घर है यहाँ कदीमी, हम यहीं रहेंगे, इसलिए आदमी डर रहा है थोड़ा बोलने से। कल उस लड़के ने बेचारे ने बोला 2 घंटे के अंदर अंदर उसको जिम में पकड़ के मारा कि तूने ऐसा क्यों बोला मीडिया पे। क्या इब्राहिम को कौन, मतलब किसी चैनल में उन्होंने बोला? किसी चैनल पे बोला था कि भाई यहाँ पे लोग, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ इस टाइम, ऐसे बेचारे ने उसने बोला। किसने मारा उनको? अब यही सब लोग हैं, हमको इसका नाम थोड़ी पता है, यही सब लोग हैं। अब वो चैनल पे क्यों बोला तूने? हाँ, ऐसे कर उसको परेशान किया। तो पुलिस से शिकायत किया? पुलिस से शिकायत गई, थाने में गए थे हम, लड़के को और पकड़ भी लिया। उन लोगों को जिन्होंने मारा उनको पुलिस ने पकड़ भी लिया। हाँ, और अभी भी उनको है, उसको कैद में ही है अभी वो। कोई दाढ़ी वाला टोपी वाला होता तो उसको टारगेट होता जी। हाँ, और अश्लील भाषा भी कहते, कटुआ फटुआ यही वो है ना जी। हम लोग ये नहीं चाहते। हम लोग अपना बड़ों से भी सीखा हूँ, तहजीब से तमीज़ से बोलो, इंसान से
बड़ों को अदब करो, छोटों से या रहम करो। हाँ, कोई गलती करे उसको माफ़ करो। तो हम लोग ऐसा बदतमीजी नहीं चाहते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है हैदर अली। कितने साल से रह रहे हैं आप? हम यहाँ से रह रहे हूँ कम से कम 15-16 साल हो गया। कभी इस तरह का मामला, कभी कुछ, ना कभी कोई परेशानी, कोई किसी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब क्या नाम है भी आपका? मोहम्मद आफ्ताब। आफ्ताब भाई, क्या हुई थी घटना, जरा बताइए। स्टार्टिंग ये हुई थी कि सब में से ये तो कोई नहीं थे, ये सब आप थे वहाँ पे? मैं वहाँ था। अच्छा मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेके आया। जी जब लेने जा रहा था तो उनकी यात्रा चढ़ाई में ही थी। जी। वहाँ से एक तो उनका रूट नहीं है, दूसरा ये गली है और बाहर से रोड जा रहा है, जो बाहर से रोड सीधा चला जाता है। इधर का रूट ही नहीं था उनका? रूट ही नहीं है। जी दूसरी बात, उनको परमिशन भी नहीं थी। जी। एक तो रूट नहीं है, दूसरा परमिशन भी नहीं थी। तो अब वहाँ से यात्रा लेके आए, इधर जा रहे थे, उसमें पर्टिकुलर 4-5 लड़के जो नए हैं, उनके माँ बाप को भी जानते हैं, हमने देखा है, रहा है उनके साथ, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो अभी के लड़के जो नए आ रहे हैं, टीनेजर हैं, नए सीख रहे हैं, उनको पता नहीं क्या कहाँ से सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे, अल्लाह बेहतर जाने, पर उनकी मानसिकता इस कदर की हो गई है कि वहाँ से जब यात्रा उधर जा रही थी तो कुछ लड़के ने, कुछ उनमें से थे 2-4 जो नहीं इधर से निकालो, वो जानबूझकर। तो अब वहाँ से जब वो अंदर लाए तो वहीं पे मानसिकता समझ आ गई थी। अच्छा, नमाज के टाइम से पहले की बात है, जोहर के नमाज से पहले की बात है, ये बात है 12:30 पौने 1 के करीब की। तो अब वहाँ से जब ये लोग क्रॉस करे हैं, इन्होंने डीजे को फुल वॉल्यूम में करा पूरा ये चीज़, और यहाँ तक आते आते उसमें से जो 4-5 ऐसे नए लड़के हैं, यहाँ पे बगल में दीवार के साइड से गाड़ी लगी हुई है और उनकी भी डीजे वाली गाड़ी थी बोलेरो, उसके ऊपर चढ़ के और फिर ये छत पे आते हैं। अच्छा। छत पे चढ़ने के बाद इशारे गंदे करते हैं। वीडियो है, पर्टिकुलर वीडियो है, सबके पास रिकॉर्ड है, सीसीटीवी में भी है, फ़ोन से भी हमने बनाया। और इशारे गंदे इशारे हो रहे थे, डांस ही अजीब हो रहा था वो इशारे वाले डांस। और झंडा जो ये इस पे बीम के सरिये निकले हुए हैं जी, उस पर झंडा भी लगाने की कोशिश करी गई, गदा हाथ में लेके गदा भी लहराया गया। ठीक है, फिर कुछ बंदे हम आए उधर से, गिने चुने मोहल्ले के जो लोग हैं, 4-6 बंदे हम लोग आए, क्योंकि वो नमाज का वक्त नहीं था इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हाँ, नमाज से पहले का वजह है। क्या लगता है आपको कि नमाज का वक्त होता, अगर मस्जिद में भी लोग होते तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से संघर्ष हो सकता था, कह सकते हैं कि दंगा भी भड़क सकता था? हाँ, अब उस वक्त की बात तो इंशाल्लाह कह नहीं सकते कि वो मंजर अलग ही होता अगर लोग ज़्यादा होते या कुछ भी होते, लेकिन पर फिर भी हम लोगों ने तो संयम ही रखा। फिर उसके बाद कुछ लड़के हैं आए, उनमें से हम ही लोगों में से, फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसी बात है, अपने प्रशासन को बुलाया, सब कुछ बताया, ये बात है वो बात है। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया कि काम करेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे। पुलिस से आपने जब सवाल किया तो क्या जवाब आ रहा है, कैसा जवाब आ रहा है? जवाब यही आ रहा है कि आप लोग निश्चिंत रहें, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, बस यही सुनने में आ रहा है। FIR कितनी देर में रजिस्टर हुई थी? FIR हमने शाम के टाइम कर दिया था। FIR हम जो अभी भाईजान दिखा रहे थे वो स्लिप, वो शाम के टाइम हम लेके चले गए थे सब। हमारे साथ मौजूद हैं कमर अहमद साहब, आप पत्रकार हैं और कहीं ना कहीं ये तुगलकाबाद के स्थानीय भी हैं, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर इनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं उस घटना को लेकर? देखिए, घटना असल में इस तरह की जहाँ भी हो, हिंदुस्तान है हमारा, ये संविधान से चलने वाला देश है। इसमें सभी धर्मों को रहने की, अपने अपने धार्मिक प्रक्रियाओं को करने की आज़ादी है। ये घटना तुगलकाबाद एक्सटेंशन हो या गांव हो या देश का कोई भी हिस्सा हो जी, इस तरह की घटना कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और इस तरह की घटनाओं से हमारे देश का, उस संविधान का भी कहीं ना कहीं ग्राफ गिरता है, जिस संविधान को बनाने में, जिस देश को आज़ाद कराने में लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। और वहीं कहीं ना कहीं कुछ उपद्रवी टाइप के लोग, जो गुंडे टाइप के लोग, वो निकले धार्मिक आस्था के नाम पे, धार्मिक रैलियों के नाम पे, वो किसी के भी धर्म की आस्था से खिलवाड़ करें या किसी के मंदिर या मस्जिद पे चढ़ करके इस तरह की घटना को अंजाम दें, तो शर्मनाक है ये। जो घटना घटी है अभी तुगलकाबाद गांव में,
मैं समझता हूँ इससे घिनौनी घटना हो नहीं सकती है ये, क्योंकि हमारा ये इलाका बहुत शांति प्रिय है, बहुत मिलजुल के रहने वाले लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, आप यहाँ के लोकल निवासी हैं, एक पत्रकार के भी नाते अगर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि वहाँ पर जब ये घटना घटी तो आप कहाँ थे और पुलिस का क्या रवैया रहा इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, मुझे मालूम हुआ असल में एक वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो मैंने जब देखी तो मैंने डीसीपी साहब को, एसीपी साहब को, एसएचओ साहब को वीडियो टैग की, मैंने भेजी उनको जी। और फिर उनका कॉल भी आया और उन्होंने कहा कि भाई वीडियो कमर भाई कोशिश ये की जाए कि ये वीडियो ज़्यादा सर्कुलेट ना हो, वीडियो ज़्यादा वायरल ना हो, इसको रोका जाए, क्योंकि घटना के स्थल पे पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, वहाँ पहुँच चुकी है। तो खबर मुझे भी मिली कि वहाँ 200-250 पुलिसकर्मी वहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन वहाँ पुलिस पहुँची और ख़ास तौर पे कुछ मीडिया के हमारे साथियों ने वहाँ कवरेज भी किया। और लेकिन मालूम ये हुआ कि पुलिस के रहते हुए भी वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो वहाँ से नारेबाजी करते हुए पुलिस के सामने ही निकलते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब पुलिस का कोई खौफ उन लोगों में है नहीं। पुलिस का खौफ नहीं है या पुलिस ने उस तरह से कार्रवाई नहीं की जिस तरीके से करना चाहिए था? बिल्कुल, इस पे पुलिस को भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें जिस तरह से भरोसा और यकीन है पुलिस के ऊपर, जिस तरह से कल उन्होंने अच्छा काम किया वहाँ पे, उसको फ़ौरन मौके पे पहुँच करके एसएचओ, उनका नाम विनीत मलिक हैं, एसएचओ वहाँ मौके पे पहुँचे, एसीपी साहब, डीसीपी साहब भी पहुँचे वहाँ पे। तो उन्होंने काफ़ी हद तक लोगों से जो है वहाँ से हटाया और इस तरह की घटना, कोई बड़ी घटना को अंजाम होने से बचाया वहाँ पे। लेकिन असल में पुलिस का काम जो था, जिन लोगों ने ये हरकत करी थी कि मस्जिद की छत पे खड़े होकर झंडा फहराना और वहाँ पे डांस करना खड़े होकर के, उन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई एफआईआर नहीं करी है जी। और ये एफआईआर नहीं होना कहीं ना कहीं ये, क्योंकि तुगलकाबाद गांव की जो तीसरी घटना है जो हमारे संज्ञान में आई है, पहले भी 1-2 लोगों ने वहाँ पर गाली गलौच रमज़ान के वक्त में भी जिस तरह की हरकत करने की कोशिश करी थी, जो कि वहाँ का माहौल ख़राब हो। लोगों ने, आज जुमे का दिन था, वहाँ पे बहुत शांति प्रिय तरीके से नमाज अदा करी और लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया गया। जो जिम्मेदार थे, चाहे वो मस्जिद कमेटी हो चाहे दीगर, हमारे यहाँ से भी काफ़ी लोग वहाँ गए और ये सिर्फ इसलिए गए कि वहाँ पर माहौल ख़राब ना हो, क्योंकि वहाँ पर इकट्ठे होंगे लोग, तरह तरह की बातें होंगी, जोश में कुछ लोग अगर कुछ हरकत कर गए या कुछ जो कह दिया तो फिर उसका इशू बनेगा। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि लोगों का इस पे विरोध है, ऐतराज़ है, नाराज़गी भी है कि जिस नाराज़गी किससे है, जिन लोगों ने किया उनसे या पुलिस प्रशासन से? दोनों से नाराज़गी इस बात की है कि वहाँ पे जो मुझे मालूम हो रहा है कि वहाँ पर जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, सबको मालूम है, वो लोग चिन्हित कर लिए गए कौन लोग हैं वो, और वो पहले भी कर चुके हैं माहौल को ख़राब करने की कोशिश। उन लोगों को फिर गिरफ्तार भी नहीं किया, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं कर रहे हो आप। कमर भाई, वीडियो शेयर नहीं होना चाहिए, वीडियो सर्कुलेट नहीं होना चाहिए, तो क्या आपने उनसे सवाल किया कि पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा गया, व्यवस्था पूरी टाइट क्यों नहीं थी, कैसे पुलिस की मौजूदगी में लोग मस्जिद पर चढ़ गए? नहीं, उस वक्त जब वो वहाँ पे निकल रही थी वो यात्रा, उस वक्त पुलिस का कोई बहुत बड़े वहाँ अधिकारी या इस तरह के लोग नहीं थे, तो वो वहाँ पे घटना जो हुई है वो पुलिस के संज्ञान में नहीं थी। लेकिन जब पुलिस के संज्ञान में वो बात आई है तो उसके बाद में फिर अगर वो, जैसे वीडियो के मामले में अगर उन्होंने मुझे बोला था, तो कोई वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। वो हर ऑफिसर चाहता है कि उसके इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे, तो ताकि वीडियो वगैरह से तनाव की स्थिति पैदा ना हो और भ्रम पैदा ना हो। वो हम जिम्मेदार लोग हैं, हमने भी कोशिश की, हमने भी लोगों को रोका। अपने जो ग्रुप्स में जिनमें वीडियो आई थी फ़ौरन मना किया, मैंने कहा भाई आप लोग जो है वीडियो किसी तरीके से शेयर मत कीजिएगा, और जो भी है पुलिस वहाँ पे स्थिति संभाले हुए है। वहाँ तक तो ठीक था, पुलिस ने स्थिति संभाली, लेकिन लोगों के बीच में अब जो नाराज़गी है वो ये है कि एक तो ये था कि जो कंप्लेंट वहाँ दी गई थी मस्जिद कमेटी की तरफ से, वो कंप्लेंट रिसीव करने में कई घंटे लगा दिए और वो पता नहीं क्यों नहीं रिसीविंग दे रहे थे। रिसीविंग चलो दे दी, उसके बाद एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई अभी तक? एफआईआर दर्ज नहीं की गई और वो लोग अभी खुले घूम रहे हैं जिन लोगों ने वहाँ पे वो किया था। वहाँ पे इतना हिंदू है, इतना मुसलमान है, इतने मोहब्बत से रहते हैं लोग। तो फिर ये जो घटना हुई, ये कहाँ के लोग हैं, बाहर के लोग हैं या स्थानीय लोग हैं? हर इलाके में अगर 1, 2, 3, 4 लोग अगर उल्टे सीधे गलत होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल। वहाँ पे खाली मुसलमान इस बात को नहीं कह रहा, वहाँ पे वो हिंदू भाई भी कह रहे हैं जो कि वहाँ पे रहते हैं और शांति के साथ रहना चाहते हैं। वो देख रहे हैं वहाँ के हालात, वो जो 2-4 लोग हैं उसके माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो पुलिस क्यों नहीं कर रही कार्रवाई? सवाल ये बहुत बड़ा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए
मैं समझता हूँ अगर उन पे आज अगर कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले टाइम में हो सकता है वो लोगों के और हौसले बढ़े और उसका उल्टा सीधा कुछ और हरकतें वो करें। अच्छा, आगे अब क्या कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि पुलिस के कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए क्या एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर? मैं पुलिस से और प्रशासन से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक आपकी एक आवाज़ में यहाँ का मुसलमान आपके साथ खड़ा होता है जी। और ये हमने अपने संगठन के माध्यम से हो चाहे इंडिविजुअल हो, आपने पुलिस ने अगर कभी आवाज़ लगाई है किसी मुद्दे पे जी। एकता के लिए तो यहाँ का मुसलमान, हर कमेटी, जिम्मेदार, मस्जिदों के लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप उनका भरोसा ना तोड़ें जी। कि उन लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें अंजाम क्या दी। लगता है आपको पुलिस क्यों नहीं कर रही? क्या कोई पॉलिटिकल दबाव है या किसी का कोई मामला है, क्या लगता है? बिल्कुल पॉलिटिकल दबाव हो सकता है क्योंकि पुलिस काम कर रही है, पुलिस मौके पे वक्त से पहुंच गई जी। मौके पे जा कर के उन्होंने जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, लोगों को समझाना, बुझाना, रोकना, वो उन्होंने किया, अपना फ़र्ज़ निभाया बाकायदा जिम्मेदारी के साथ। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जब नंबर आया कंप्लेंट का और FIR का तो पुलिस कहीं ना कहीं बगलें झांकती नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये तो हो सकता है कि पॉलिटिकल दबाव है या कोई ना कोई कारण है जो कोई पुलिस उस मुद्दे पे एक्शन नहीं ले रही है। तो मैं तो समझता हूँ पॉलिटिकली जो है दबाव में ना आकर के पुलिस को अपना जिम्मेदारी जिस चीज़ की शपथ ली है उन्होंने इस संविधान को बचाने के लिए, इस यहाँ पे एकता को कायम रखने के लिए, हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, ये थे पत्रकार कमर अहमद साहब, इनसे बातचीत की क्योंकि ये कह सकते हैं कि स्थानीय हैं और इस लिहाज से इनसे बातचीत करना ज़रूरी था। फिलहाल कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ MI अंसारी साहब हैं, RWA के अध्यक्ष। इनसे बातचीत करेंगे कि जो 1 अप्रैल को घटना घटी तुगलकाबाद मस्जिद पर, कुछ उपद्रवी चढ़कर नारेबाजी करते हुए नजर आए और जिस तरीके से वहाँ भगवा झंडा लगाया, इसको लेकर इनकी क्या राय है? सर, कैसे देख रहे हैं उस घटना को लेकर? भाई किसी भी मजहब के जी। धार्मिक स्थलों पे किसी दूसरे मजहब के लोगों का किसी भी तरह का कार्य जो है वो अनैतिक है। ये समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। हमारा जो ये क्षेत्र है यहाँ पे बहुत हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यानी तकरीबन सभी धर्मों के लोग हैं और बड़ी शांति प्रिय तरीके से यहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ किसी तरह का कोई धार्मिक उन्माद आज तक अभी नहीं हुआ। लेकिन ये तुगलकाबाद गांव की जो ये हादसा हुआ है, जो जिन लोगों ने ये कुकृत किया है, वैसा होना नहीं चाहिए और ये जिम्मेदारी बनती है क्षेत्र के एडमिनिस्ट्रेशन का। हमारी तो अपील है सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस मसले को आगे तुलना दिया जाए और इसका समाधान किया जाए ताकि फ्यूचर में कोई इस तरह की बात ना हो। तो ये थी रिपोर्ट तुगलकाबाद गांव के कदीमी जामा मस्जिद की, जहां 2 अप्रैल के दिन हनुमान जयंती के मौके पर एक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में मौजूद कुछ लोग थे, उपद्रवी थे, जो मस्जिद की छत पर चढ़ गए, गाना बजाया, नाच गाना किया। लेकिन हद तो जब हो गई जब वहां पर धार्मिक झंडा लगा दिया गया। इसके बाद से मुस्लिम पक्ष में नाराज़गी भी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं उनका आरोप है कि जो आरोपी हैं वो पहले भी इस तरह की हरकत कर चुके हैं, चाहे वो रमज़ान का मौका हो, नमाज का मौका हो या ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां पर इन्होंने कहीं ना कहीं नमाजियों को जो इबादत करने आते हैं उन्हें परेशान करने की, डराने की, धमकाने की कोशिश की है। फिलहाल यही कहा जा रहा है कि जो ये रैली निकाली गई थी इसकी तो परमिशन ही नहीं थी, ये रूट ही नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जानबूझकर इधर से रैली निकाली गई, जानबूझकर इधर से उकसाने वाला कृत्य किया गया। फिलहाल पुलिस ने जो है तमाम लोगों को, जो जिम्मेदार लोग हैं मस्जिद के, उनको आश्वासन दिया है कि जल्द ही गिरफ्तारी होगी। लेकिन कब तक गिरफ्तारी होगी अभी इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। हालांकि मस्जिद के पास ही वो तमाम लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस रिपोर्ट को लेकर दर्शकों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें मिल्लत टाइम।